हेलो एवरीवन, नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। उससे हमारे घर में काल सर्प दोष लग जाता है और बहुत सी परेशानियां आ जाती हैं। क्या कार्य हैं, पहले जान लेते हैं। सभी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगी, तो जान लेते हैं। भूमि की खुदाई नहीं करनी चाहिए या फिर गमलों की खुदाई। नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और बहुत से क्या लोग करते हैं दोस्तों, नाग देवता को दूध पिलाते हैं। तो नाग देवता को दूध पिलाना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक माना जाता है। इससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इस दिन सुई, चाकू, कैंची जैसी नुकीली धार चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। सिलाई कढ़ाई वगैरह आपको नहीं करनी है। लोहे के बर्तनों का में खाना बनाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस दिन इतना ध्यान रखें इस दिन दोस्तों, इसलिए रोटी भी नहीं बनाई जाती है तवे पे। तो इसलिए आप उस दिन रोटी ना बनाने के लिए कही जाती है। पीतल के लोटे का इस्तेमाल करें और जल चढ़ाते समय तांबे के लोटे का इस्तेमाल आपको करना है। नाग पंचमी के दिन मांस, मदिरा आदि चीज़ों का सेवन नहीं करना है। लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। जिन लोगों के दो कुंडली में काल सर्प दोष है, उन्हें इस दिन नाग देवता की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। और किस तरह से पूजा करनी है वो बता देती हूँ दोस्तों। याद रखें, जैसे मैंने बताया कि तवा ववा नहीं, अगर काल सर्प दोष है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। तवा ववा नहीं यूज़ में करना है। और नाग पंचमी पर जीवित नाग की पूजा ना करें, बल्कि मूर्ति की पूजा करें। ठीक है, या फिर आप जैसे मैंने बताया है कि जो पूजा विधि में बताऊंगी उस तरह से कर सकते हैं। पूजा विधि की वीडियो मेरे चैनल पे आएगी, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो सीधे नागों की पूजा नहीं करनी है आपको, सिर्फ मूर्ति की ही पूजा करनी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, नाग देवता नाग लेके डोलते हैं, उनकी पूजा करवाते हैं। तो इन चीज़ों से बचना है आपको। मंदिर में जाके कर सकते हैं आप, भोलेनाथ के गले में जो नाग है वहाँ कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं अपने, पर वैसा नहीं करना है। ठीक है, इससे जो कुंडली दोष होते हैं ना, वो बहुत अच्छे हो जाते हैं आपके पूजा करने से। नाग पंचमी के दिन कैसी पूजा करनी है? सुबह स्नान करना है, साफ वस्त्र धारण करने हैं, नाग देवता की प्रतिमा या तस्वीर लगा लें, या फिर इस तरह से 5 जो आटे के हैं नाग वो बना सकते हैं, या फिर आप एक कागज़ पर काले रंग के नाग बना सकते हैं। 5 नाग बनाए जाते हैं, चाहे आटे के बनाइए चाहे सादा बनाइए। ठीक है, मूर्ति ना हो तो जैसे मैंने दिखाया है, आटे के 5 नाग बनाकर आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। नाग देवता को दूध, जल, हल्दी, रोली, चावल, फूल और मिठाई चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। जो आप नाग बना रहे हैं इस तरह से बना सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बताया एक कागज़ पे इस तरह से बना लीजिए, चाहे वैसे बना लीजिए। और जो आप घर में पूजा करते हैं तो दूध चढ़ाते हैं, लेकिन जो आप किसी मतलब जीभ वाले इंसान को जिसमें प्राण हो, उसकी पूजा मतलब उसको दूध नहीं पिलाया जाता है। इतना ध्यान रखें, बस पूजा में ही हमें दूध का प्रयोग करना है, सीधे नहीं पिलाना है। और इस दिन ओम नाग देवताय नमः का जाप जरूर करना है। नाग पंचमी की कथा सुन ले, आरती सुन ले और दूध से स्नान कराएं। अच्छा, इस नाग को पिलाने से बढ़िया होगा कि आप उससे स्नान करा सकते हैं, तो स्नान कराएं। और कब है नाग पंचमी बता देती हूँ, 2025-26 दोनों की यहाँ पर मैं बताऊँगी आपको। पहले बता देती हूँ दोस्तों, 2025 में नाग पंचमी कब मनाई जाएगी। पूजा मुहूर्त भी यहाँ पर मैं बता दूँगी आपको। दोस्तों 2025 की जान लेते हैं। 28 जुलाई 2025 को रात 11:24 पर शुरू हो जाएगी। इसका समापन 30 जुलाई 2025 को सुबह 12:46 पर होगा। तो 29 जुलाई को नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। जो पूजा का मुहूर्त है 29 जुलाई को सुबह 5:41 से सुबह 8:23 तक रहने वाला है शुभ मुहूर्त। 2026 में जान लेते हैं, वो 17 अगस्त 2026 सोमवार के दिन मनाई जाएगी। 2026 में जो पूजा का मुहूर्त होगा वो 5:51 से सुबह 8:30 तक रहने वाला है। और नाग पंचमी की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। और काल सर्प दोष, जितने भी कुंडली में दोष होते हैं वो सारे सही हो जाते हैं। तो इस दिन विशेष रूप से नाग पंचमी के दिन पूजा करनी चाहिए। और इस दिन दोस्तों एक नाग देवता की मिट्टी की मूर्ति बना सकते हैं आप, चित्र स्थापित कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। उन्हें फिर हल्दी लगाएं, रोली लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और दूध, घी, चीनी का मिश्रण बनाकर नाग देवता को अर्पित करें और फिर आरती करें और फिर कथा सुनें। बस।